लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आज थोड़ा लेट हो गई वीडियोस बनाने में। पर्सनल रीडिंग में ही बहुत ज़्यादा बिजी थी सुबह से लेके अभी थोड़ा सा टाइम मिला, तो आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आज सिर्फ एक ही वीडियो इस तरह से तो मैं अभी बनाने बैठी हूँ। मैं थर्ड पार्टी का बनाने की सोच रही हूँ कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, और अगर हैं तो वहाँ क्या सिचुएशन है। क्या वो आपको मिस करते हैं, कभी मिलने की सोचेंगे, कमिटमेंट देते हैं, या जस्ट ऐसे ही रिकन्सिलिएशन के लिए कभी तो बात करें। इतने साल का साथ था, तो आज हम इसको चेक करेंगे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर लिंक भेजा हुआ है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे मुझ तक कॉल आ जाएगी, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं नहीं उठाऊँ तो समझ लीजिएगा मैं बिज़ी हूँ, मैं कॉल बैक कर लूँगी। ओके एंजल्स, प्लीज़ बताएं कि आपके पर्सन जो भी अभी देख रहे हैं वीडियो टेबल, तो आपके पर्सन क्या थर्ड पार्टी में बिजी हैं? क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी में बिजी हैं? क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी में बिजी हैं? एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी में बिजी हैं? ओह, थर्ड पार्टी में तो बिजी हैं। ओह, द लवर्स कार्ड, द स्टार, and the bottom of the deck is 5 of Pentacles. Bottom of the deck is 5 of Pentacles. मुश्किल में है, परेशानी में है, कुछ लोन वगैरह ले रखा होगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन है, तकलीफ़ है। कहीं पैसा स्टक भी हो जाता है तो भी तकलीफ़ होती है। मान लीजिए बाहर से देखने में 3D वर्ल्ड में ऐसा दिखाई देता है कि हाँ सब कुछ तो है इसके पास, घर है, पैसा है, मकान है, माँ है मजाक कर रही हूँ, कोई बात नहीं, कर लेना चाहिए कभी कभी। हमेशा सीरियस नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग कमेंट करते हैं मैम सीरियस होके बनाया करो। सीरियस तो आफ्टर डेथ सीरियस होते हैं, इससे पहले तो जी लेने दीजिए, मरने के बाद तो सीरियस ही होना है। चलिए आगे बात करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो थर्ड पार्टी में हैं लेकिन दान दक्षिणा डोनेशन इस काम में बहुत ज़्यादा है। देखिए दोनों में ही इसी तरह से आ रहा है, पैसे बहुत हैं तो वो सोच रहे हैं शायद कुछ क्राइसिस से आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो 5 ऑफ पेंटिकल्स आया था, कुछ परेशानी आ रही है, चल रही है फाइनेंस की, तो वो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा भाई इधर उधर दान दक्षिणा देकर कुछ शायद फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी अच्छी हो सके। और मुझे ये इंसान आपसे 15-20 साल छोटे दिखाई दे रहे हैं। इस ऑफ सॉर्ट्स, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि हाँ अगर वो थर्ड पार्टी में हैं तो कोई बात नहीं, आपसे बात ज़रूर करेंगे। नाइट ऑफ वांड्स, सेल्फ स्ट्रगल, सेल्फ मेड पर्सन, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ है इन्होंने लाइफ में अपनी। अब तक जो भी बने ये 25-35 के बीच की एज के हो सकते हैं। तो इन्होंने अब तक जो अब तक अभी गेन किया है वो अपने हिसाब से ही किया है, अपनी लाइफ में अपने ही आप खुद किया है। इनके कोई पेरेंट्स इनका साथ नहीं दिए, इनके फ्रेंड्स इनके साथ नहीं आए। कार्मिक एंड नार्सिसिस्ट से बहुत ज़्यादा इन्होंने डील किया है अब तक। तो यहाँ आपके साथ बहुत अच्छा था रिलेशन, फिजिकल भी हुआ, बहुत अच्छा था। लवर्स, द लवर्स कार्ड है, बहुत अच्छा रिलेशन था। आई थिंक 5-6 साल चला होगा, और उसके बाद शायद उनकी इंगेजमेंट हो गई, कहीं शादी हो गई, क्योंकि ये होता है ना सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती इतने लंबे एज गैप को, तो इस वजह से वो थोड़ा चले गए, या आपने ही उन्हें कह दिया कि ठीक है कहीं और कर लो शादी। लेकिन उसके बाद आपको ये लगा कि ये क्या हुआ, कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे क्यों जेलसी फील हो रही है, मुझे क्या हो गया है ये, अब मैं उसे दूर जाते हुए नहीं देख सकती। ठीक है उसकी एज है, उसने भी अपनी लाइफ जीनी है, 3D वर्ल्ड की लाइफ जीनी है, नहीं तो हम सोसाइटी को क्या कहेंगे कि हम क्या हैं। आप शायद मैरिड दिखाई देती है मुझे, इधर आप मैरिड हैं और वो आपसे छोटे हैं, और इधर आपको समझ नहीं आ रहा कि फिर मैं 3D वर्ल्ड में कैसे रहूँगी, फिर मैं अपनी मैरिज का क्या करूँ। वो अनमैरिड है, आप मैरिड हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और उन्होंने अब इंगेज हो गए हैं, वो शादी कर ली है, और आपका कोई 6 साल तक का कोई अच्छा कनेक्शन था, और उसके बाद वो झटके से, जैसे कहते हैं ना, अचानक से उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इंगेजमेंट कर रहा हूँ। कुछ 4-6 महीने पहले ही शायद उन्होंने इंगेजमेंट कर ली है, या कुछ दिन पहले, 4 to 6 वीक्स पहले उन्होंने इंगेजमेंट या शादी कर ली है, या होने वाली है।
तो आपको ये लग रहा है कि अब क्या हुआ, अब वो मुझसे बात नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तो मेरा क्या होगा। तो स्टार कार्ड आपको ये गाइडेंस देते हैं कि आपको जो ईश्वर दे रहे हैं ना वो आगे आगे सर्व करते जाइए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ से लीजिए, ईश्वर से लीजिए और आगे दुनिया में बांटिए, क्योंकि आपके अंदर जो एबिलिटी है उसको देखना सीखिए। ये मत सोचिए कि रास्ते आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, हाथ सारे बंद हो गए, स्टक हो गया सब कुछ, ऐसा मत सोचिए। उसके बाद आता है ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई ना कोई बात आपसे, आप दोनों के बीच में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हुआ, उन्होंने कहा नहीं मैं भी तो 3D वर्ल्ड में रहूँगा, आप शायद समझ नहीं पाएगी कि ऐसे कैसे, इतने सालों का प्यार, फिर ऐसे कैसे, मैं कैसे रहूँगी। लेकिन फिर भी वो आपसे बहुत कुछ सही, देखिए उन्होंने 3D वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ कहा कि भाई सोसाइटी ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम कैसे रह सकते हैं, मुझे भी तो आगे लाइफ देखनी है, मेरे पेरेंट्स भी तो कुछ कहते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी तो कुछ कहते हैं, तो आगे कैसे होगा। तो वो आपको इस तरह से कन्फ्लिक्ट में करके, आपसे बात करके आप नाराज़ हो गई, रोने लगे हैं, कुछ इस तरह से है, और वो चले गए, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और लेकिन एंजल्स कहते हैं कि ऐसा वांस पूरी तरह से वो आपकी तरफ सोचते हैं, देखते हैं, क्योंकि इतने साल का रिश्ता, ठीक है 3D वर्ल्ड में ऐसा लगता है कि नहीं अब नहीं मिलेंगे, लेकिन आत्मा तो झकझोरती है ना, आत्मा तो कहती है कि अरे इतने साल साथ में रहे, क्या था अब ये क्या था। तो वो बैठते हैं, सोचते हैं कभी कभी अकेले होके, जब अकेले होते हैं। वैसे 3D वर्ल्ड में थर्ड पार्टी में वो अपना बिजी हैं, 3D वर्ल्ड में बिजी हैं, मटेरियलिस्टिक है थोड़े से, बहुत स्मार्ट हैं, अच्छी चार्मिंग पर्सनालिटी है, सेल्फ मेड पर्सन है, जैसे कहते हैं ना दुनियादारी को समझते हैं, इस तरह का है वो। इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ठीक है सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मैं अलग हो जाता हूँ। मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो बात करेंगे, क्योंकि ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप दोनों का कम्युनिकेशन फिर से होगा। आप दोनों सोलमेट भी हो सकते हैं और ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। तो अभी उनके सिचुएशन पे जब पेंटिकल्स देखते हैं, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ना हो, देखिए हैं तो वो बिजी अपनी 3D लाइफ में, लेकिन देखते हैं, सोचते हैं आपको पैसे बचाने की भी सोच रहे हैं। उनको कुछ प्रॉब्लम है शायद पैसों की, ऐसा ज़्यादा दिखाई देती नहीं है, लेकिन ऑल इन ऑल अच्छा खुशी वाला कार्ड है, बहुत ही हैप्पीनेस वाला कार्ड है, बहुत मस्ती में है, अपने आप में है, उनका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको याद करके बहुत बहुत रोते हैं रात भर, इस तरह से जैसे ये पिक्चर में बने हुए ना, बैठ के रोते हैं, बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। लेकिन गाइडेंस आपको यही आ रही है कि आपको, जैसे स्टार कार्ड में है ना कि इधर से लें और उधर सर्व करें, इसी तरह से उनके लिए ये गाइडेंस है कि उनको भी अपने इमोशंस को संभाल लेना चाहिए। अगर उनके इमोशंस इस तरह से हैं, तो आप अगर देख रही हैं वीडियो, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, तो आपके लिए ये मैसेज आता है कि ठीक है आपने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं, लेकिन अब आप काफ़ी शांत हैं, आपकी थर्ड आई ओपन है, और आप जो है अपने माइंड बॉडी सोल को बैलेंस करने में लगे हैं। बस बैलेंस करना रह गया, इमोशंस बार बार रह रह के दिन रात आप भी इस तरह से बैठ जाती हैं और सोचते हैं कि इस तरह से नहीं जाना चाहिए था उनको। लेकिन आपका मन फिर से कहता है कि हाँ, अगर माइंड जो कहता है कि हाँ ठीक है 3D वर्ल्ड में तो उनको ऐसे ही रहना था, वो थर्ड पार्टी में है तो क्या कर सकते हैं। वो है कहने के लिए वो थर्ड पार्टी है, लेकिन दुनिया के लिए तो ये है ना कि वो मैरिड पर्सन है और आप भी इधर मैरिड हैं। टेम्परेंस यही शो करता है कि आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। अब जस्टिस, आप भी काफ़ी स्टेबल हैं, ऐसी बात नहीं है, आप बहुत ही पायस पर्सनालिटी हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हैं, लेकिन कभी ना कभी थोड़ा सा ये हो जाता है कि इतने साल का साथ आगे क्या। तो गाइडेंस आपके लिए यही आती है कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि टावर मोमेंट आ गई है, टावर मोमेंट हमेशा फाइनेंशियल नहीं होती है, इमोशनल भी होती है। अगर इमोशनली ड्रेन फील करते हैं, रोते हैं, दिन रात बैठ के रज़ाई में घुस के आप बैठ के रो रहे हैं, तो ऐसा ना करें प्लीज़, क्योंकि ये एक बहुत ही टफ जर्नी होती है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप और सोलमेट हैं, तो सोलमेट भी इस तरह का बिहेव कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर सोलमेट अपना कंप्लीट रहते हैं, अपने आप में कंप्लीट रहते हैं, कंप्लीट सोल होती है, तो इतना ज़्यादा हर्ट नहीं होते हैं एक दूसरे से नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन कार्मिक्स और नार्सिसिस्ट तो सभी को मिल ही जाते हैं।
तो फिर वो आपसे कब बात करेंगे, जस्ट प्लीज़ बताएं। ऐसी सिचुएशन है, वो थर्ड पार्टी में एंगेज हो गए हैं, आप दोनों का गैप, एज गैप भी बहुत है, और आप उसको मिस करती हैं, अपने पर्सन को, डीएम को मिस करती हैं, कह रही हैं, हो सकता है करते हैं, तो किसी भी उसमें हो सकते हैं ना, आप बॉडी में, मेल या फीमेल में, तो अगर आप मिस करते हैं तो वहाँ भी सिचुएशन इस तरह की है, वो सेलिब्रेशन में भी है लेकिन आपको मिस भी करते हैं, डोनेशन वगैरह भी कर रहे हैं, तो अब आगे क्या करना है, क्या वो आपसे मिलेंगे? 1 कार्ड प्लीज़। ओह, जगलिंग कर रहे हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ जी, स्वॉर्ड्स ये शो करता है कि हो सकता है कि आपके पास वो कोई मैसेज आए आपके पास, विद इन अ वीक भी हो सकता है, या कुछ हफ्तों में हो सकता है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है वो जगलिंग कर रहे हैं, और करें ना करें, और सिटी से, आपकी सिटी से काफ़ी दूर रहते हैं वो, पास तो नहीं है लेकिन काफ़ी दूर रहते हैं। और ये सोच रहे हैं कि अब मुझे बात भी कर लेनी चाहिए, कभी ना कभी तो बात कर ही लेनी चाहिए, एकदम से आपसे डिस्कनेक्ट होके वहाँ वो भी पजल हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें। तो हो सकता है न्यू ईयर का कोई प्रोग्राम हो उनका, न्यू ईयर की तरफ वो आपकी तरफ बढ़ें। क्या कहते हैं, द एम्प्रेस, ओ द 2 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर मैंने ये 2 कार्ड्स इसलिए निकाले थे मन में ये सोच के कि अब क्या होना चाहिए, अगर वो 1 हफ्ते में बात करेंगे तो आपको कैसा स्टेबल रहना चाहिए। यहाँ पर ये कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड। आप वाकई डिवाइन फेमिनाइन ही हैं, बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं, बहुत खूबसूरती से अपने आप को बनाए रखती हैं, चाहे आपकी एज उनसे थोड़ी सी ज़्यादा है या डबल है, कुछ ऐसा दिख रहा है, तो फिर भी आपने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है। आप नेचर को पसंद करती हैं, आप अपने आप को पसंद करती हैं, अपने माइंड बॉडी सोल को, अपने वर्क को पसंद करती हैं, और यहाँ ये शो हो रहा है कि वो ज़रूर आपसे बात करेंगे। 2 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा प्यार है, और विद इन अ वीक भी बात कर सकते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? ओनली 1 कार्ड प्लीज़, ओनली 1 कार्ड प्लीज़। आंसरिंग द कॉल, देख रहे हैं ना, आंसरिंग द कॉल। आपको अपने ही अंदर से जवाब मिल जाएगा, आपको अंदर से ही फील हो जाएगा, द टाइम इज़ नाउ, कि अभी आपको, अभी जो आप सोच रहे हैं ना अगर थर्ड पार्टी का, तो वो ज़रूर मिलने आएंगे। इट्स अ पॉजिटिव साइन। एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि अपने अंदर की पॉजिटिविटी को जगाइए। अगर विद इन अ वीक वो बात कर सकते हैं या सोच रहे हैं, जगलिंग कर रहे हैं सोचने की, तो आप भी स्ट्रांग हैं, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हैं, और वो आपको प्यार भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो रिश्ता अलग हो गया, ख़त्म हो गया, कभी नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। द टाइम इज़ नाउ। अब भी हो सकता है आज भी उनका कोई कॉल आ जाए, लेकिन ये ईश्वर की कॉल ये है कि आपके लिए ये गाइडेंस आती है कि आप अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, इस 3D वर्ल्ड एंड 5D वर्ल्ड में बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए व्हील ऑफ फॉर्चून से जान लेते हैं कि आपकी लाइफ में वो क्या वाकई फ़ोन करेंगे, आएंगे, क्या डीएम आपकी लाइफ में इसी हफ्ते आएंगे। ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स निकला है, क्या इस वीक बात करेंगे, रिकनसाइल करेंगे? यस, मे बी, देख रहे हैं ना, मे बी पर रुका है। बात भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा संयम रखना होगा। टेम्परेंस कार्ड भी आया हुआ है, तो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिए अपना और अपने टीएम का।